हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो नींद में था। जन को घर वापस आ जाते हैं। तियांग को सोते हुए देखकर वो बेड के कॉर्नर पर बैठ जाते हैं और तियांग को गुस्से में देख रहा था। जिन ने जनको को कॉल किया, जिसकी वजह से तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग जनको को अपने पास बैठा देखकर वो डर जाता है। तियांग इतना डर चुका था कि वो लिटिल टाइगर के पीछे जाकर चुप जाता है और जनको को देखने लगता है। जनको वो फोन उठा लेता है, कहता है, आपने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया और तियांग यहाँ पर क्या कर रहा है? तो जिन ने कहा, जनको वो तुम्हारे पास रहना चाहता है। जनको ने कहा, क्या? लेकिन वो तो मुझे देखकर डर रहा है और आप बोल रहे हो कि वो मेरे पास रहना चाहता है। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? पहले तो मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। अब जब मैंने तियांग से शादी कर लिया, वो मुझसे डरकर आप लोग के साथ चले गए, तो वापस क्यों आ गया? आखिर आप लोग चाहते क्या हो? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं क्या शादी खेलता रहूं? जिन ने कहा, तियांग तुम्हारे पास रहना चाहता है। हाँ, वो पहले डर गया था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया है, वो वापस ऐसा नहीं करेगा। मेरा छोटा भाई बहुत ही अच्छा है। जनको तुम उसका ध्यान रखना। ये कहते जिन ने फोन रख दिया। जनको ने कहा, क्या मजाक है? अब मेरे पास बस यही काम रह गया कि उसका देखभाल करता रह जाओ। क्या मेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो उसका देखभाल करता रह जाओ? यहाँ पर तियांग वो जनको से कहता है, मुझे भूख लगी है। जनको ने कहा, क्या तुमने डिनर नहीं किया है? क्या तुम्हारे भाई ने यहाँ पर बस छोड़कर चला गया? खाना खिलाकर नहीं लेकर आया है? तियांग ने कहा, मैं बहुत पहले आ चुका था। तुम्हारा इंतजार कर करके मैं सो गया। बैदा ने मुझे समझाया था, मुझे यहाँ पर अच्छे से रहना है। जनको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तो तुमने डिनर क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, घर पर कुछ भी नहीं बना हुआ है और तुमने सारे मेट को भगा दिया है क्या? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। जनको ने कहा, क्या मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें ही मेरे लिए खाना बनाना चाहिए। जनको ने कहा, क्या उस दिन तो तुम बहुत ही मुझसे डर रहे थे और मुझे छोड़कर जाना चाह रहे थे, तो अचानक क्या हो गया कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो और मेरे हाथों से खाना खाना चाहते हो? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तियांग ने जनको से कहा, तुम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, अगर तुम छोटे बच्चे हो तो मुझसे शादी क्यों किया? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो? देखो, तुम बहुत ही खतरनाक लगते हो, तुम एक नंबर के डेविल हो। जनको ने कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे डेविल कहा? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इसके बाद जनको तियांग के पास जाने ही वाला था। तियांग रोने लगता है। जनको कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, तुम्हें ही बैठे रहना। उसके बाद जनको तियांग के लिए सूप बना कर लाता है और अपने हाथों से पिलाता है। तियांग सूप पीने के बाद जनको की लेग पर ही सो जाता है। जनको ने कहा, व्हाट द, लेकिन तियांग इतने क्यूट लग रहे थे सोते हुए। जनको तियांग को उठा नहीं पाया। सुबह को जनको मिनी टेरेस पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और अपने आप से बोल रहा था, उस लिटिल वन की वजह से मुझे रात को सोने को भी नहीं मिला और ऊपर से मैं इतना भूखा भी था, मुझे खाने के लिए सूप भी नहीं मिला। सारा सूप वो ही पी गया और मेरे पैर पर ही सो गए। मुझे पूरी रात बैठ कर रहना पड़ा। फाइनली अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने उसको बेड पर लेटा दिया। अब मैं कॉफी पी सकता हूँ आराम से। लेकिन अचानक जंकुक ने महसूस किया, उसकी लैंप पर आकर कोई बैठ गया। जंकुक तियांग को देखकर बिल्कुल शॉक हो गए और उसको गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जब हमारी शादी हुए थे तब तो तुम मुझसे डरते थे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? तियांग अपनी दोनों हाथों से जंकुक की गर्दन को कस के पकड़ लेता है और कहता है, क्यों? मैं तुमसे डरूंगा क्यों? मुझे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि तुमसे डरना नहीं चाहिए, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना और तुम मुझसे प्यार करोगे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करने वाले हो? जंको ने कहा, तियांग तुम एक नंबर के पागल हो। उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस छोटा हूँ, तुम्हें मुझे पागल नहीं कहना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम मुझसे रिस्पेक्टली बातें किया करो। जंको ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगते हैं कि तुम बहुत ही ओल्ड हो, लेकिन तुम इतने छोटे होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए, जिस तरह से तुम मुझसे पहले दिन डरा करते थे। क्या तुम भूल गए? क्या मैं फिर से तुम्हें डराऊं? तियांग ने कहा, तुम मुझे क्यों डराओगे? जाओ और मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। जंकुक ने कहा, क्या दिमाग तो ठीक है ना? पहले रात को मुझसे सूप बनाया और अभी मुझसे फिर से खाना बनाने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगा, तुम इस घर से निकलो। तियांग की हाथ पकड़कर नीचे लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो, मुझे दुख रहा है। जंको ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई मारा नहीं है जो तुम्हें दुख रहा है? तियांग ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे ब्रश कराओ, मुझे ब्रश करना है, मेरे मुंह से बदबू आ रहा है।
जंकुक ने कहा, कहाँ है बदबू? उसके बाद जंकुक तियांग को सूंघने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। जंकुक तियांग की पूरी बॉडी पर अपनी नाक से सूंघ रहा था, जिससे कि तियांग को गुदगुदी हो रहे थे और जंकुक तियांग की बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, जिससे जंकुक को अचानक ऐसे महसूस होता है कि पहली बार कभी नहीं हुआ। जंकुक के दिल में हलचल सा मचने लगता है। वो अपने दिल को हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, ए मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि मैं किसी के बहुत ही नज़दीक आ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी के नज़दीक नहीं जाना है और मुझे सबसे दूर रहना है, वरना मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। एक कहते जंकुक तियांग से दूर हो गए, लेकिन अनजान सा छोटा सा तियांग बेचारा वो फिर से जंकुक के नज़दीक आ जाता है और अपने माउथ को ओपन करते हुए कहा, बदबू यहाँ पर है और तुम कहाँ सूंघ रहे थे? देखो मैंने ब्रश नहीं किया है, मैंने कहा ना तुम्हें मुझे ब्रश करवाना चाहिए। पहले तो मेरी ब्रदर इन लॉ मुझसे क्या करवाते थे, ब्रश, लेकिन मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा आपसे। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें बोलने के लिए, तो मुझे ब्रश करवाओ। जंकुक ने कहा, क्या? उस जिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कैसे कह दिया मुझे ये सब कुछ करवाने के लिए? क्या मुझे नौकर समझ कर रखा है क्या? अचानक जंकुक ने महसूस किया उसकी फिंगर को कोई नीचे की तरफ खींच रहा था। जंकुक ने देखा कोई और नहीं, वो तियांग है। तियांग ने जंकुक से कहा, प्लीज तुम कर दोगे ना, मुझे ब्रश करने की जरूरत है। जंकुक ने कहा, देखो तुम मुझे नहीं कह सकते। तियांग ने कहा, मैं तुमसे ही कहूँगा ना, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुआ है। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, तुम मेरी ब्रदर इन लॉ और ब्रदर से क्यों नहीं कहते हो? और तुमने मुझसे शादी क्यों किया? उन लोगों ने तो यही कहा ना कि तुम करने वाले हो। जंकुक ने कहा, क्या मुसीबत है? उसके बाद जंकुक तियांग को ब्रश करवाने के बाद उसको किचन में लेकर आते हैं। किचन की दीवार पर बैठा देता है। तियांग ने कहा, ठीक है मेरे लिए खाना बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, यही दिन बाकी रह गया था, पहले रात को डिनर बनाओ, सुबह को ब्रेकफास्ट और लंच पर तुम्हारे लिए लंच बनाओ। क्या मैं तुम्हारी नौकर लगता हो? जंकुक की बातों को इतनी गुस्से में करते हुए देखा तियांग ने मुस्कुराया। जंकुक ने कहा, पागल हो गए हो तुम, मुझे गुस्सा करते हुए देखा तुम्हें हंसी आ रहा है क्या? तुम्हें डर नहीं लगता है? तियांग ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो एक नंबर की डेविल लग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं। ब्रदर इन लॉ ने कहा कि मुझे तुमसे डरना नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे साथ प्यार से रहना है और मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा। मैंने उनसे प्रॉमिस जो किया है। जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को मैं सबक सिखाऊंगा। उनकी ही वजह से मेरी शादी हुआ है तुमसे। अगर वो नहीं होता ना, कभी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होता। मैं तो कभी जिन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर जेब ने जंकुक को कॉल करते हुए कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हारे बॉय सुनकर लग रहा है तुम किसी को काट डालोगे। जंकुक ने कहा, ब्रदर आपने मुझे अभी क्यों कॉल किया है? कहीं उस जिन ने तो आपको नहीं कहा ना? जेब ने कहा, जंकुक इसका क्या मतलब है? क्या तुमने तियांग को तंग किया? जंकुक ने कहा, क्या आपको क्या लगता है मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ क्या? तो जेहूप ने कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि मैं श्योर हूँ तुमने कुछ ऐसा किया होगा, वरना तुम मुझे ऐसे क्यों बोलते? जिन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन तुमने अगर तियांग को परेशान किया ना, जंकुक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तियांग को बिल्कुल मत परेशान करना, ठीक है? तियांग वो मेरे बच्चे से भी बढ़कर है और मैंने उसकी शादी तुमसे करवाया है ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको। जंकुक ने कहा, तियांग को भूख लगी है, मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, आपको कुछ और कहना है क्या? जेहूप ने कहा, क्या तुमने उसके लिए खाना बनाया? जंकुक ने कहा, आपको क्या लगता है, आपको अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तियांग से क्यों नहीं पूछ लेते हो? जेहूप ने कहा, तियांग तुम्हारे सामने है क्या? तो जंकुक ने तियांग को फोन पकड़ा दिया। तियांग ने कहा, कौन, ह्यूंग है क्या? जेहूप, ह्यूंग कैसे हो आप? जेहूप ने कहा, तियांग मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या जंकुक तुम्हें परेशान करता है? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वो मुझे परेशान नहीं करता है, उसने मेरे लिए खाना बनाया, क्या आप खाना चाहोगे? जेहूप ने कहा, ठीक है तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है, मैं कभी बाद में आकर खा लूँगा। तियांग तुम खुश तो हो ना? तियांग ने मुस्कुराते कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जंकुक डेविल जैसे हरकतें करता है, मुझे बहुत ही फनी लगता है। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन ब्रदर इन लॉ ने मुझे समझा दिया है, वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो ऐसा करता है। जेहूप ने कहा, तो फिर जिन ने ये सब कुछ कहा है तुमसे, इसलिए तुम अब जंकुक से नहीं डरते हो? जेहूप की फोन रखने के बाद जंकुक ने तियांग को खाना खिलाकर उसके घर पर छोड़कर आते हैं और वो ऑफिस चले आते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद जंकुक तियांग को फिर से अपने घर लेकर जाएगा। जंकुक वो ऑफिस की मीटिंग में बैठा हुआ था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, मीटिंग में तुम्हारा ध्यान नहीं है? जंकुक ने कहा, जिमिन मैं मीटिंग में ध्यान कैसे लगा सकता हूँ जबकि मेरी पेशेंट इतनी ज्यादा है?
जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक ने कहा, और क्या होना है? वो फिर से वापस आ गया। जिमिन ने कहा, कौन? क्या तियांग की बात कर रहे हो? लेकिन शादी के दिन ही तो वो अपने ह्यूंग के साथ चला गया था ना। वो तुमसे बहुत डरता है। कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा? जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन वो फिर से वापस आ गए और उसने कहा कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे उसके लिए डिनर बनाना पड़ा, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। उसके बाद उसके घर पर भी छोड़कर आना पड़ा और ऑफिस से लौटने के टाइम पर उसका अपने साथ लेकर भी जाना पड़ेगा। जिमिन ने कहा, क्या इतनी हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुम्हें? तब तो बहुत ही अच्छा है। जंगकुक ने कहा, तुमने कुछ कहा है क्या? जिमिन ने कहा, नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसके बाद जिमिन मुस्कुराता है। जिमिन ने कहा, ठीक है, तो मेरा काम चल ही गया। मेरा दोस्त जो है वो अब अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता है और मुझ पर ज़्यादा काम की प्रेशर नहीं डालेगा। लेकिन जंगकुक तो जंगकुक है, वो खुद भी बहुत सारे कामों में बिजी हो जाता है। और जिमिन को भी बहुत सारी फाइल पकड़ा दिया और उसे कहा, एक दिन के अंदर सारी फाइल को चेक करके मेरे पास लेकर आ जाना और एक लिस्ट बनाना। जिमिन ने कहा, लेकिन जंगकुक इसकी क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आइंदा से अपनी सेक्रेटरी अच्छे से ढूंढ सकूं। जिमिन ने कहा, जंगकुक मेरे होते हुए तुम्हें दूसरी सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? जंगकुक ने कहा, जिमिन से देखो, मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत सारे काम है जो तुम्हें कहना है, समझ गए? उसने कहा, ठीक है। जंगकुक मिस्टर किम के घर आ जाता है और मन में कहता है, मुझे उसको लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। आखिर मुझे क्यों आना पड़ा? वो खुद भी तो मेरे घर पर जा सकते हैं ना, अगर ड्राइवर को भेज देता तो, या फिर उसकी ब्रदर या फिर ब्रदर इन लॉ तो छोड़ सकते थे ना। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पर आने के लिए कह दिया। पता नहीं उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर तियांग जंगकुक के बारे में सुनकर ही खुश हो जाते हैं और वो रूम से दौड़कर आने ही वाला था, लेकिन जीन ने रोकते हुए कहा, तियांग रुको और मेरी बात सुनो। क्या जंगकुक तुम्हें परेशान करता है? तियांग ने कहा, नहीं तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे परेशान क्यों करेगा? जिन ने कहा, तियांग मुझे चेक करने दो। तियांग की गर्दन पर उसकी फेस पर चेक करने लगता है, लेकिन तियांग जिन के हाथ को हटाते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे गुदगुदी है, आपको पता है ना। जिन ने कहा, लेकिन तियांग मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज मुझे चेक करने दो। तियांग को चेक करने के बाद जिन ने आर्यन को लेकर जंगकुक के पास आ गए और जंगकुक से कहा, जंगकुक क्या तुम अभी तक तियांग को अपना हस्बैंड नहीं मानते हो? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? वो तो मेरे घर पर ही रहता है। वो मैं बस ऑफिस जाने वाला था इसलिए इस घर पर छोड़कर चला गया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिन ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे और तियांग के बीच में रिश्ता है या नहीं, यानी तुम दोनों अभी तक इंटीमेट हुए हो? जंगकुक ने कहा, आप ऐसी क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? आखिर तियांग बहुत ही छोटा सा लड़का है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हो। आप लोग गलत मत समझना। जिन ने कहा, जंगकुक इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं। तुमने तियांग से शादी किया है, तुम्हारा पूरा हक बनता है तियांग के साथ रिश्ते बनाने का और हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। लेकिन जिन ने कहा, लेकिन क्यों? जियोप ने तो कहा था कि तुम उससे। जंगकुक ने कहा, क्या कहा था? मैं उससे क्या? तो आर्यन ने कहा, तुम मेरे भाई से प्यार करते हो। तुमने तियांग से प्यार करना छोड़ दिया क्या? जंगकुक ने कहा, मैं उसे प्यार कब करता था जो मैं उसको प्यार करना छोड़ दूंगा? आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जिन ने कहा, देखो जंगकुक, अगर तुमने तियांग को तंग किया ना, मैं जिहोप को बता दूंगा। जंगकुक ने कहा, उनकी नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करना बंद कीजिए आप लोग। मैं तो जिहोप यूंग को बहुत मानता हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, वरना मैं रास्ते पर ठोकर खाता। वही है जो मैं अपनी फैमिली कह सकता हूँ। मुझे उनकी हर बात को मानना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हर बात पर मुझे उनके नाम लेकर ब्लैकमेल करते रहोगे। जिन ने कहा, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तियांग को तुम खुश रखो। जंगकुक ने जिन से कहा, सच बात तो ये है कि आप लोग तियांग से पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि आप लोग के पास तियांग एक बोझ है और मेरे पास शादी करवाने के बाद आप लोग को तियांग से छुटकारा मिल गया। अब जब मैंने उसको आपके घर पर आज छोड़ दिया है तो आप लोग को इतना परेशानी हो रहा है। जिन ने कहा, जंगकुक तुम एक थप्पा लगाता अगर तुम जिहोप के भाई नहीं होते तो। जंगकुक ने कहा, आपने लगाया क्यों नहीं? आपको तो पता ही है ना कि मैं जिहोप ह्यूंग की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और न ही उनके सगे भाई हूँ। मैं तो एक ऑर्फनेज बॉय हूँ जिसको उन्होंने रास्ते से अपने घर पर लेकर आया और इतना कुछ शोहरत दिलवाया, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ। तो मुझे आप लोग कुछ भी कर सकते हो उनकी नाम लेकर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ला,
मैंने तियांग से शादी किया है, वो भी जियो फ्यून की वजह से। तो मैं तियांग को खुश नहीं होने दूंगा। मुझे पता है अगर मैंने तियांग को थोड़ा सा भी खरोच भी आने दिया ना, जियो फ्यून को बहुत बुरा लगेगा और मैं उनको सैड नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग बेफिक्र हो जाइए, लेकिन मुझसे इतना उम्मीद मत लगाइएगा कि मैं तियांग से प्यार करने लग जाऊंगा। मैं तियांग से प्यार नहीं करता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक ने तियांग के लिए एक मेड रख दिया। जब वो घर नहीं रहता है, वो मेड जो है तियांग का ध्यान रखता है। अब जंगकुक के पास तियांग ज्यादा नहीं आते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। जंगकुक को अब तियांग के पास आना पड़ा और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे दूर क्यों रहने लग गए? तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, क्या तुम्हारी ब्रदर इन लॉ ने तुमसे ये सब कुछ कहा है? तियांग ने कहा, वो क्यों कहेगा, मैंने खुद सुना है। तुम जब मेरे घर पर बोल रहे थे ना, मैं भी वहीं पर ही था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तियांग ने कहा, मैं चुप गया था और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग देखो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन तियांग जंगकुक के पास नहीं आते हैं। जंगकुक को बहुत बुरा लगा। इसके बाद से जंगकुक को बहुत ही बेचैनी हो रहा था। वो तियांग के करीब जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तियांग अब जंगकुक के पास नहीं आते हैं। एक दिन जंगकुक ने तियांग को उसकी रूम से गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आता है। तियांग वो नींद में था। जैसे सुबह होते हैं, तियांग ने अपने आईज ओपन किया और जंगकुक को अपने पास देखा। उसके बाद तो तियांग जंगकुक के ऊपर से हटकर जाने ही लगता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, कहीं मत जाओ, मेरी बाहों में ऐसे ही लेटे रहो। तियांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो मुझे तुम्हारी बाहों में नहीं सोना है। जंगकुक ने कहा, तियांग किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो? इतने दिनों में मुझे समझ में आ गया है कि तुम कुछ तो हो मेरे लिए। तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरी आंखों के सामने से अगर दूर रहते हो तो मुझे बेचैनी सा होने लगता है। पहले जब मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा गया था, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों तुम्हारी और मेरी शादी हो गए और तुमने मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन वापस आ गए और मेरे इतने करीब आने लग गए। अब जब तुम मुझसे दूर रह रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ तुमसे। अगर दूर रहने से बेचैनी होने लगता है तो अगर इससे प्यार कहता है हाँ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो और मुझसे दूर रहना चाहते हो? मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुम्हारी मुझसे यही सुनना था, तुम मेरे हस्बैंड हो। ब्रदर इन लॉ ने कहा, मुझे तुमसे दूर रहने के लिए। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी तुम मुझसे नाराज नहीं होंगे। जंगकुक ने कहा, हमेशा इस जिन के बच्चे बीच में आ जाता है। तुम्हारी ब्रदर इन लॉ को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक कहते जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग वो बहुत ही शाय हो रहे थे। उसके बाद जंगकुक तियांग से जैसे अलग होते हैं। तियांग ने कहा, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने तियांग को बाहों में लेकर बेड पर लेट गया और उससे कहा, देखो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हो। तुम अभी तक 15 ईयर के हो, एडल्ट नहीं हो तुम। तुम्हारी ब्रदर इन लॉ ने कहीं तुमसे ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। उनको लगता है मैं ऐसा ना करने की वजह से तुमसे दूर हो। ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उनकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाते हो मैं तुमसे इसी तरह से फिजिकली दूर रहूंगा। तियांग ने जंगकुक से पूछा, 3 साल कब खत्म होने वाला है? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है तुमसे दूर रह पाना, लेकिन फिर भी मैं करके ही दिखाऊंगा, देखना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे ये प्रूव करना है। तो आफ्टर 3 इयर्स तियांग वो सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, लेकिन तियांग की चाल ढाल देखकर लग रहा था जंगकुक ने जरूर कुछ किया है। तियांग के बर्थडे पार्टी के लिए सब लोग इकट्ठा हुआ है। जियोब, आरएम, जिन सभी लोग यहीं पर ही है। तियांग को इस तरह से सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर जिन ने मुस्कुराया और आरएम की यार पर कहा। फाइनली जंगकुक ने तियांग को अपना बना ही लिया। आरएम ने कहा, जंगकुक ने तो पहले तियांग को अपना बना लिया था। जिन ने कहा, लेकिन मैंने तियांग से पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम कैसे कह सकते हो? आरएम ने कहा, जिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक दिल से तियांग को बहुत ही पहले अपना चुके थे, बस फिजिकल होना देर रह गया था। फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं होता है। जिन ने कहा, तुमने सही कहा है, देखो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुझे दोनों को ऐसे ही खुश देखना था।
जंगकुक तियांग को अपनी गोद में बैठाकर किसकी तरह उसको पेन किलर की दवाई खिला रहा था, जो सब लोग देखकर हैरान थे। लेकिन जंगकुक तो तियांग के साथ रोमांस करने में बिजी था। दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट जल्दी से करके उठ जाते हैं। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जेब ने कहा, जंगकुक अभी नहीं जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं तियांग को लेकर रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद तियांग को लेकर रूम में चला जाता है। यहाँ पर जेब और जिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। आरएमबी जिन के पास आकर खड़े हो जाता है और कहता है, तुमने सही कहा था, तुम हमेशा सही बोलते हो। तो गाइज यही पर ही ध्यान खाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।